कैसी भी हो परवास कर लेता हूं, इब्तिदा करेंगे रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से। तलावत करने वाले हकीम के लिए कारी अब्दुल रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा करो। एक बार सब मिलके दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सफर का आगाज करेंगे यहां से और टॉर्च प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नौजवानों के सुपुर्द करेंगे। ये वो मशल है जिसने आगे जा करके पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। ये नौजवान इस मशल को आगे लेके जाएंगे, मुल्क की तकदीर बदलने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। प्रेसिडेंट इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग जनाब शाहजमान और उनका साथ देंगे जवाद। ये जो थीम सॉन्ग तैयार किया है तराना स्पोर्ट्स ड्राइव के लिए, ये आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इनके लिए भरपूर तालियां। तशरीफ लाते हैं जनाब शाहजमान और जवाद। To thank you for coming us and organizing this event. उस्मान डार आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ख्याल कास्तो साहब थैंक यू, और मेरा इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा एक बार सब मिलकर नारे का जवाब देंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान? जरा हाथ उठा के तालियों की गूंज में बताइए नौजवानों, क्या आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं? और अब मैं दावत दूंगा इस पूरे प्रोग्राम के रुए रवा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे उस्मान डार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, फेडरल मिनिस्टर्स, खवातीनों हजरात और नौजवानों, मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूं कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के लॉन्च पे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारी फेडरल मिनिस्टर साहिबा डॉक्टर फबीदा मिर्जा साहिबा का, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब का, HEC का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, ग्लोबल सॉकर वेंचर का, टाइगर फोर्स का, और मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं नौजवानों आपका जो आप लोग पवेलियन में बैठे हैं। वो इसलिए नौजवानों, मैंने जब भी आपको अपने अजीम लीडर, अपने प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए बुलाया, आपने हमेशा मेरी इज्जत रखी, हमेशा आपने मेरी इज्जत रखी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं।
चाहे वो इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर हो, चाहे इस्लामाबाद का जिन्ना स्टेडियम हो, आप लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए यहां जमा होकर। मेरे लीडर के लिए आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों की ये मोहब्बत, आप लोगों का ये जुनून, आप लोगों का ये जज्बा मैं सारी जिंदगी फरामोश नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों को गली से ग्राउंड तक और इंशाअल्लाह फाइनल राउंड तक ले जाने तक, आखिरी दम तक इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आप लोगों की एम्पावरमेंट के लिए 100 अरब रुपए रखे ताकि पाकिस्तान के नौजवान अपना कारोबार शुरू कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के नौजवान कराची से लेकर वजीरिस्तान तक, हुंजराब से लेकर चमन तक, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नौजवान आज कारोबार कर रहा है। इसी तरह आपकी स्किल स्कॉलरशिप्स के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 10 अरब रुपए रखे और अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख नौजवान स्किल स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं। और आज आपके मेरे प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज कर रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला वसीले से पाकिस्तान के नौजवान स्पोर्ट्स के मैदान में छा जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप ये स्पोर्ट्स का आगाज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी भी हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, जितनी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, जितनी फेडरेशंस हैं, हम उन सब के साथ मिलकर इस कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव से कामयाब जवान हीरोज को उनके सामने लेके आएंगे। और यही कामयाब जवान हीरोज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करेंगे, पाकिस्तान का परचम आलमी सतह पर बुलंद करेंगे। कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार। और अब मैं आपके पुरजोर इस्तकबाल में दावत दूंगा स्पोर्ट्स की मिनिस्टर, भरपूर तालियां जनाब फहमीदा मिर्जा साहिबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबी अय्ये अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? पाकिस्तान एक नेमत है और इसकी कदर कीजिए। मैं यहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनकी काबीना के हजरात और मुल्क के चारों सूबों से आए हुए हमारे नौजवान, कश्मीर, मुजफ्फराबाद, नॉर्थ वजीरिस्तान, थर, सिंध के इलाकों से आए हुए आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कामयाब जवान जैसा प्रोग्राम, क्योंकि आज मुल्क में 65% हमारे नौजवान हैं और जिस तरह और सेक्टर्स में काम हो रहा है, इसी तरह हमारे नौजवानों के लिए एक कामयाब जवान प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस तरह और सेक्टर्स में माफियाज को आप लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह इन 5 सालों में हम स्पोर्ट्स से भी माफिया को खत्म करवाएंगे और एक दफा फिर इन बच्चों की किस्मत मेरिट पर होगी और ये 5 साल में
जो आपके विजन के मुताबिक हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेकर हमने पॉलिसी बनाई है। और उसके साथ साथ मैं यकीन दिलाती हूं कि आप हर इन 5 सालों में हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक खेल का मैदान देखेंगे। पूरे पाकिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में खेल का मैदान बनेगा और 5 साल में आपको उसकी पूरी रिपोर्ट हम जमा कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये वो बच्चे हैं जिनका मेरिट पे हमेशा इनको पीछे धकेला गया, लेकिन नई पॉलिसी के तहत इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हर मैदान में पाकिस्तान का झंडा बुलंद करेंगे। मैं आपकी खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि जिस तरह आपने एहसास प्रोग्राम में 5 अरब सिंध के लोगों को दिया, आपने मेरे कहने पे 7 सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस दिए, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। और इस शेर के साथ उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। हमारे बच्चों का पोटेंशियल इतना है कि आप देखेंगे कि थर से लेके नॉर्थ वजीरिस्तान से लेके हर फील्ड में ये बच्चे। और इस मुतालिक आपको मजीद बताएंगे। इस वक्त अहम खबर आपके साथ शेयर करें। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर सियाचिन में हादसे का शिकार हो गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि हादसे में दोनों पायलट मेजर इरफान और मेजर जिशान शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है मेजर राजा जिशान शहीद हो गए हैं। 2 पायलट जो कि इस हेलीकॉप्टर को चला रहे थे, उनमें मेजर इरफान, मेजर राजा जिशान थे, वो शहीद हो गए। हादसे का शिकार हुआ है सियाचिन में आर्मी का एविएशन हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर सियाचिन में हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में दोनों पायलट मेजर इरफान और मेजर राजा जिशान शहीद हो गए हैं। सर्च एंड रेस्क्यू के लिए फौज के जवान हेलीकॉप्टर जाए हादसा पर पहुंच गए हैं। ISPR की जानिब से इस हवाले से आगाह किया गया है। तो पाकिस्तान आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का सियाचिन में इस वक्त हादसे से मुताल्लिक खबर आ रही है। हादसे में दोनों पायलट मेजर इरफान और मेजर राजा जिशान शहीद हो गए हैं। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। सबसे पहले उस्मान डार, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। कितना शानदार कामयाब जवान का आपने टैलेंट हंट या स्पोर्ट्स ड्राइव का प्रोग्राम किया, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। उसके बाद पाकिस्तान के नौजवानों, आज आप इस टैलेंट हंट ड्राइव में जो आपने शिरकत की, मेरी आपको 3 पैगाम है। सबसे पहले स्पोर्ट्स नौजवानों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 21 साल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ग्राउंडों में गुजारे हैं। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको जो पहला पैगाम देता हूं वो ये कि जब आप खेलों की ग्राउंडों में मुकाबला करना सीखते हैं तो आपको जीतना भी आता है
और हारने को समझना भी आता है। आप हारने से दिल बर्दाश्त नहीं होते, हार से सीखते हैं। अपने आप को गिर के खड़ा होना, ये जो सबसे बड़ी सिफ्त इंसान में है कि जब वो मुश्किल वक्त में आता है तो उसको उसका मुकाबला करना आता है। वो मुश्किल वक्त से घबराता नहीं है। असल में आप हारते तब हैं जब आप हारने के बाद दिल बर्दाश्त होके हाथ खड़े कर देते हैं, तब आप हारते हैं। जब तक आप हार से सीखते हैं, आप अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और फिर जब आप खड़े होते हैं आप पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे नौजवानों आपको सबक है कि स्पोर्ट्स जो आपको बुरे वक्त का मुकाबला करना सिखाती है, ये सबसे बड़ी आपकी जिंदगी की तैयारी करवाती है। जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पर रहते हैं। आपका जीत के ये नहीं होता कि आप आसमानों पे चले जाते हैं। आपको पता होता है कि आज मैं जीता हूं, लेकिन आगे मैं हार भी सकता हूं। तो ये जिंदगी का वो सबक है जो कोई और प्रोफेशन ये आपको सबक नहीं सिखाता। उसके अलावा स्पोर्ट्स आपकी सेहत के लिए जरूरी है। सेहत इंसान की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, इंसान के लिए। और अल्लाह उस नेमत जब आपको देता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको स्पोर्ट्स खेलनी पड़ती है, वर्जिश करनी पड़ती है उस नेमत का ध्यान रखने के लिए। और फिर पाकिस्तान वो मुल्क है, 70% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है। इनके लिए हमने फैसला किया है कि सबसे पहले हमने खेलों की ग्राउंडें बनानी है अपने नौजवानों के लिए। अभी तक पख्तूनख्वा में 300 ग्राउंडें बना चुके हैं हम खेलों की। पंजाब में अब तक, क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, पंजाब में 260 ग्राउंडें बना चुके हैं। और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हर मोहल्ले के पास खेलों की ग्राउंड हो, हर यूनियन काउंसिल में खेलों की ग्राउंड हो। आपको हैरत होगी सुन के कि न्यूजीलैंड जिसकी 50 लाख की आबादी है, 50 लाख की आबादी है न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान से ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानों से सिर्फ 50 लाख के न्यूजीलैंड में ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। इसलिए हमने सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि सारे पाकिस्तान में खेलों की ग्राउंडों का जाल बिछ जाए। और उसके अलावा हमारे नौजवानों, मेरी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम आपको बेहतर तालीम का मौका दें। पंजाब पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट ने, ये जरा गौर से सुने, हमारी 2 सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स दी हैं। इसमें 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स, जिसमें 63 लाख
63 लाख नौजवानों को हमने स्कॉलरशिप्स दी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा अपने डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हमने दिया। और आखिर में हमारी अब कोशिश है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स में पूरी तरह शिरकत करे। उसके लिए ये टैलेंट हंट एक तरीका है, ज्यादा ग्राउंडें बनाना दूसरा तरीका है, और तीसरा सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बना के इस टैलेंट को पॉलिश करने का वो तरीका है कि हमारा टैलेंट पॉलिश होके और इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके। और चौथी चीज, हमारी जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं इनकी मुकम्मल तौर पे इनकी इस्लाहत कर रहे हैं। हमने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं और बिल्कुल जो पुराना एक सिस्टम जिसके अंदर माफिया बैठे हुए थे स्पोर्ट्स बॉडीज में, उसको खत्म करने के लिए इंशाअल्लाह ये हमारी चौथी इस्लाहत है। मैं फिर से उस्मान डार आपको खराज तहसीन पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इन नौजवानों में से पाकिस्तान के लिए टैलेंट निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने साथ में कहा कि उस्मान डार को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करता हूँ, स्पोर्ट्स ड्राइव के इनेकाद करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए खेलों के ग्राउंड बनाने हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर मोहल्ले में खेलों के ग्राउंड हो। उन्होंने कहा हमने कोशिश करनी है कि खेलों के ग्राउंड का जाल बिछाया जाए। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि नौजवानों को बेहतर तालीम और खेल के मौके दिए जाएं। उन्होंने साथ में ये कहा कि वफाकी हुकूमत ने 47 अरब की स्कॉलरशिप्स तालीम के मैदान में दी हैं। ये भी कहा कि 47 अरब रुपए से 63 लाख नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। मुल्क में 70% पाकिस्तानी 30 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए खेलों की सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि आप तब हारते हैं जब आप हारने के बाद दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, और मैंने अपने क्रिकेट करियर से ये सीखा है कि हार के हिम्मत नहीं हारनी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और खबर शामिल करें। बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उनके केस के हवाले से, और जस्टिस मजहर आलम खेल की जानिब से रिमार्क सामने आए कि सिर्फ शौकत अजीज सिद्दीकी को ही क्यों टारगेट किया गया, और मजीद समाअत में क्या रिमार्क सामने आए, क्या कार्रवाई रही, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन बताइए। जी बिल्कुल, यही जब इस्तफसार किया जो फाजल जज थे इस बेंच के, उन्होंने कहा कि जो इदारा है जिसका नाम ले रहे हैं ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी को इन्होंने क्यों तंग किया है, जिस पर जो उनके वकील थे हामिद खान, उन्होंने कहा कि इदारे समझते थे कि शौकत सिद्दीकी जो है वो आज़ाद जज हैं, और फैजाबाद धरना केस में भी जो उन्होंने रिमार्क दिए हैं इसके ऊपर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया था। जस्टिस उमर ताब बंजाल ने कहा कि रिमार्क देखकर अंदाजा होगा कि जो जज साहब थे ये कितने आज़ाद थे, या ये पहले ही से इन्होंने अपना जहन बना लिया था कि उन्होंने इस केस में क्या फैसला करना है। जस्टिस तारिक जो है मसूद, जो कि जिनके ही सवाल पर जो है वो पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी बहुत ज्यादा जो है वो जज्बाती हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने जो है बराह रास्त अदालत के साथ बड़े तस्दीक अमेज तरीके से जो है वो बात की, और उन्होंने कहा कि मुझे फांसी लगा दिया जाए। उन्होंने दोबारा इस्तफसार किया, उन्होंने कहा कि जो फैजाबाद धरना केस से मुतल्लिक जो बार में जो है वो तकरीर है वो उससे पहले हुई थी कि फैजाबाद धरना केस पहले हुआ था। सजा तारिक ने ये भी कहा कि बरतरफी की जो तकरीर हुई वो दोनों आपस में उनका ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि उनकी बरतरफी जो है वो बार में उनका खिताब था उस पर हुई, और फैजाबाद धरना केस जो है वो उससे कबल हो चुका था। ताहम अब अदालत में जो है वो इनके जो जितने भी पॉइंट थे हामिद खान के उनको नोट भी किया, और उनको ये भी हदायत की कि वो अपने जो दलाइल हैं इनको जो है वो कंक्लूड करें, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी सुनना चाहते हैं ताकि वो इस मुतल्लिक जो है वो फैसला कर सके। जस्टिस उमर ताब बंजाल ने कहा कि कम अज कम जो है वो 2 साल के करीब वक्त हो चुका है
इस केस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए, और सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत अहम नोयत के मुकदमात जेर समाअत हैं। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।